हेलो स्टूडेंट्स, कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन लगवा रहे थे। आज उसी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस और भी देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, किस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं आज। चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट दिया है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में एक बोटर की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अगर स्ट्रीम के विरुद्ध या फिर अगेंस्ट जा रही है उसको हम कहेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? स्ट्रीम से अपोजिट जाना। और स्ट्रीम के साथ अगर जा रही है तो उसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक, तो फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का मतलब जो नदी है उसकी धारा जो है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये आपको इसमें दिया है। ठीक, अब आगे इसमें कह रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है जो धारा के अप स्ट्रीम का मतलब धारा के अपोजिट कितनी स्पीड से जा रही है? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? जो यहाँ पे स्पीड किसकी ज़्यादा है? यहाँ पे बोर्ड की स्पीड क्या है? ज़्यादा है। तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ x माइनस 18 भी तो हम लिख सकते थे, है ना, पर हमने 18 माइनस एक्स ही क्यों लिखा? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, स्पीड ऑफ बोर्ड अप स्ट्रीम का मतलब कि स्पीड बोर्ड की जो स्पीड है धारा के विरुद्ध, मतलब धारा आपकी इधर जा रही है और बोट हमारी इस तरफ जा रही है। ठीक, तो उसकी स्पीड हमको कितनी दी है? बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अगर ये ज़्यादा होगी तभी तो इधर जाएगी। अगर स्पीड हमारी बोट की ज़्यादा होगी किससे? स्ट्रीम से, तभी तो ये इधर जाएगी। और मान लो अगर इसकी स्पीड कम है, स्ट्रीम की ज़्यादा है, तो स्ट्रीम के साथ में बोट हमारी बह जाएगी। ठीक, तो अप स्ट्रीम का मतलब इस तरफ जा रही है, तो हम ज़्यादा वाले में से स्ट्रीम माइनस करेंगे। ठीक, तो बोट की स्पीड में से हमने नदी की जो स्ट्रीम है, धारा है, उसको हमने क्या किया? माइनस कर दिया। तो ये स्पीड आ गई हमारी किसकी? स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। फिर स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, अब जिस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। तो एक तो x इसी की स्पीड थी और 18 इसमें, और बोट की स्पीड दोनों क्या हो जाएंगी? जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो ऐड होंगी। तो x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई बोट की, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। और इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने को कह रहा है? 24 किलोमीटर। इस डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी है? टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दी। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ हमको दो चीज़ें दी हैं, एक डिस्टेंस दी है, दूसरी स्पीड दे रहा है। तो हम दोनों के टाइम निकालेंगे किससे, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो जब स्पीड इसकी अप स्ट्रीम में इतनी थी, डिस्टेंस इतनी थी, तो टाइम कितना लगेगा। ठीक, फिर स्ट्रीम इतनी थी और स्पीड आपकी इतनी थी x + 18 और डिस्टेंस 24 थी, तब टाइम क्या लगेगा। यहाँ पे दो चीज़ें, तो टाइम दोनों के अलग अलग होंगे। एक तो इससे टाइम आएगा जब स्पीड कम थी, एक इससे टाइम आएगा जब स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम दोनों के अलग अलग टाइम निकाल लेंगे। तो निकालेंगे टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम, इसको हम नाम दे देते हैं T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारी कितनी है। अब देखो टाइम निकाल रहे हैं तो नीचे स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस मतलब 24 अपॉन 18 माइनस x। ठीक, दूसरा टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, T2, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन x + 18। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, जो इसके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा है, उसको पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, या जिसकी स्पीड स्ट्रीम के साथ स्पीड हो, या स्ट्रीम जिस दिशा में हो उसी दिशा में आपकी बोट जा रही हो, तो टाइम कम इसको लगेगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब T1 ज़्यादा होगा, T2 ज़्यादा होगा, T2 कम होगा। ठीक, और यहाँ कह रहा है 1 आवर मोर, 1 घंटा ज़्यादा लगता है। 1 घंटा ज़्यादा लगता है मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगने का मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करेंगे और उसके इक्वल क्या रख देंगे, 1 आवर। तो कर दीजिए, तो क्या आएगा 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 अपॉन x + 18 इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। ठीक, मान लो ये हमारा 5 घंटे में जा रहा था और ये 4 घंटे में पहुंच रहा था, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तब तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 24, इसमें हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 18 और माइनस 18 + x अपॉन ये कितना आ जाएगा 18x। ठीक है, और माइनस का आपका कितना आ जाएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई चलो कर लेते हैं, 18 के 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आठ 28 64 का 4 से 324, तो 324 18 की x से 18x और 18 की इससे करेंगे तो प्लस का 384 माइनस का 18x², और ये आ जाएगा माइनस का 18x। ठीक, तो एक तरीके से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पे ये 18 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ऊपर 2x अपॉन
नीचे कितना आ जाएगा 324 एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ 1/24। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 324x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये आया। अब इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स आप कर लीजिए। फैक्टर इसके देखते हैं क्या होंगे। फैक्टर अगर नहीं हो पा रहे हैं तो सीधे आप क्या लगा देंगे, श्रीधराचार्य लगा देंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे श्रीधराचार्य फार्मूला ही लगा देंगे। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 324 माइनस का, ठीक, अपॉन 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर आपका कितना होता है वो निकाल लीजिए। 48 का स्क्वायर चौको 32। तो ये आ जाएगा 4 10 0 कैरी आई 1 10 13 का 3 कैरी आई 1 2 3 0 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1296 अपॉन 2। इसको ऐड करेंगे तो माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 0 कैरी आई 1 9 और 10 0 कैरी आई 1 और 3 और 2 6 आ जाएगा और 3 36 अपॉन 2। तो ये आपका कितना आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट 36 का मतलब 60 हो जाए 3600 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2 लेंगे और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 48 माइनस 60/2 करेंगे। तो ये नॉट पॉसिबल क्योंकि माइनस आएगा नहीं। इसको और सॉल्व कर लो, माइनस का 8 और 10 108/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 54। तो x इज इक्वल टू माइनस 54। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों, माइनस का आया और यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12/2 तो ये आ जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम आप में पूछी जाती हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। और देखते हैं इस पे डिपेंड क्वेश्चन। इस पे डिपेंड और क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। देखिए इसमें हमने कल एक क्वेश्चन कराया था कि k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, k की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन हमने कल कराया था। आप उसी के आगे देखते हैं, और भी इसके डिपेंड क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं उनको क्वेश्चन को। देखिए दिया है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव
ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो पार्क या मैंगो गार्डन बनाया जा सकता है जिसका लेंथ क्या हो, ब्रेथ से डबल हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो हम देख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अगर फैक्टर हो जाएंगे तब तो पॉसिबल है, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं है। देखते हैं। सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसमें दे रहा है, आपको दिया है एक मैंगो पार्क दिया है, मैंगो पार्क दे रहा है, तो हमको उसमें ब्रेथ नहीं पता है। हमको क्या कह रहा है, इसमें एक चीज़ दे रहा है कि उसकी लेंथ क्या है, डबल है उसकी ब्रेथ से। तो पहले तो हम मान लेंगे क्या, लेट ब्रेथ ऑफ द rectangular grave is equal to x। हम मान लेते हैं x है और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ क्या दे रहा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रेव इज इक्वल टू, ये क्या है, लेंथ जो है ट्वाइस है किसकी, ब्रेथ की, तो 2x हो जाए, 2x है। और इसमें एक चीज़ और भी दे रहा है, एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव बनाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो आपका होता है वो L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी या फिर x इंटू 2x इज इक्वल टू कितना दिया हमको, 800। ठीक, तो यहाँ से 2x स्क्वायर आ जाएगा, वो कितना आएगा, 400 या फिर 800 ही। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2, कैंसिल करेंगे 400, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 400 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 20। अब लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो हम हमेशा x की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव लेंगे तो ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हमारी हो जाएगी 20 और लेंथ कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल, 2x है तो 2 इंटू 20 40 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब आगे दे रहा है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे दी हुई सिचुएशन पॉसिबल है, इफ़ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, अगर है तो उनकी प्रेजेंट एज निकालिए। क्या दिया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर। 2 फ्रेंड्स हैं और उनकी एज का सम 20 ईयर है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज़ इन द ईयर वाज 48। 4 साल पहले क्या थी, उनकी एज का 48 थी। तो लगा के देखते हैं, सॉल्व करके हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दे रहा है, यहाँ पे दिया है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम x है 20। अब हमको एज पता नहीं है तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दोनों का सम जब 20 है तो एक x है तो दूसरा 20 माइनस x हो।
ठीक। और इसमें क्या कह रहा है, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो क्या हो जाएगा, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, पहले वाले की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x माइनस 4, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस x माइनस 4, है ना, तो ये आ जाएगा 16 माइनस x। ठीक, ये दोनों की 4 साल पहले एज थी। ठीक है, फिर इनका कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज ईयर वॉज 48। इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना आता है, 48 ईयर। प्रोडक्ट कर लेते हैं, मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस x इज इक्वल टू कितना है, 48। ठीक, अब इसको हम और सॉल्व करके देखते हैं। इसको और सॉल्व करिए तो देखिए क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16x और माइनस का x स्क्वायर माइनस का 48 और माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 48 टू जा 96। ठीक है, और 4x और ये प्लस का 20x इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ये इसका आया है। अब इसको हम और देखते हैं। अब यहाँ पे ये फैक्टर का पहली चीज़ तो हम देखेंगे इसके रूट्स आएंगे क्या नहीं आएंगे। ठीक है, इसके रूट्स आते हैं या नहीं आते हैं। सॉरी, ये 64 होगा, तो जब ये 64 होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 64 और 48 112। ठीक, तो ये आपका 112 आता है। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे श्रीधराचार्य लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या आते हैं। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं क्या इसके रियल रूट आएंगे या नहीं आएंगे, फैक्टर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम सीधे सीधे d निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है, माइनस का 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 है इंटू 112 है। इसको करेंगे तो आ जाएगा 400 माइनस 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक, तो 48 माइनस का आया। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस आया, ये हमारा क्या है, लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 है, इसका मतलब हम इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट। अब रियल रूट्स हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है हम दोनों की एजेस भी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि x ही हमको नहीं फाइंड हुआ, तो हम यहाँ पे एजेस क्या निकालें। जब x फाइंड नहीं होगा, इसको फैक्टराइज हम कर नहीं सकते, नेगेटिव आ रहा है, तो यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। ये बस इतना ही क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। दिया है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। यहाँ पे आपको पेरीमीटर दे रहा है, पेरीमीटर कितना दिया है, 80 मीटर दे रहा है, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क निकालना है, पेरीमीटर 80 मीटर होना चाहिए।
तो पहली चीज़ तो यही है, ना तो हमको लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है, हमको सिर्फ पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू कितना दिया है? 80 मीटर। और इसका पेरीमीटर होता क्या है? 2l + b। ये हो गया 80, l + b इज इक्वल टू 40। मतलब लेंथ और ब्रेथ का सम हमारा 40 आया है। तो हम यहाँ तो लेंथ नहीं पता है, ना ही ब्रेथ हमको पता है, तो हम मान लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू x। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 40 - x। क्यों? इसको जब हमने x माना है, x उधर जाएगा, सॉरी इसको x माना है, ये इधर जाएगा, तो l बचेगा। लेंथ कितनी हो जाएगी? 40 - x, ये आ जाएगा। फिर दोनों का क्या कह रहा है? एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया हमारा कितना दिया है? एरिया हमको दे रहा है 400 मीटर स्क्वायर। तो x × 40 - x इज इक्वल टू 400। तो कितना आ जाएगा? -x² + 40x - 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है? या फिर x² - 40x + 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है? ये आपका आ जाएगा। अब क्या हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं? 20 × 20 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम या तो सीधे डिस्क्रिमिनेट निकाल के हम देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेट d की वैल्यू हम निकाल के देख लेते हैं। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b² - 4ac निकाल लेते हैं। b कितना है? -40² - 4 × 1 × 400। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1600 और -1600। तो ये आपका आ गया क्या? 0। डिस्क्रिमिनेट अगर 0 आ जाएगा तो रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स तो निकाल के देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? -b ± √b² - 4ac/2a। x इज इक्वल टू क्या आएगा? -b कितना है? तो -40 ± इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है, ये आया है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा /2 × 1। तो ये आ जाएगा 40/2, तो ये आ गया 20। तो x हमारा कितना आ जाएगा? 20। ठीक, x की वैल्यू हमारी 20 आ गई। तो हमने x माना क्या था? ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारी आ गई, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। और लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ आपकी हो जाएगी 40 - x या फिर 40 - 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। ये लगभग चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल हम नए चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही।